चलिए सिलेबस को बढ़ाते हैं। और ध्यान से एकदम समझिए। नया चैप्टर की ओर इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, तो इसको एक क्लास में ही आज खत्म कर देंगे। इसके लिए दो थ्योरी था, ट्रांसपोज जिसका हिंदी होता है परिवर्त, ए के ट्रांसपोज को ए डैश या ए पर पावर टी से लिखते हैं, और रो को कॉलम बनाना ही ट्रांसपोज होता है। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसके बाद पढ़ाए थे सिमेट्री जिसका हिंदी सममित होता है, ए बराबर ए डैश। इसके बाद हम पढ़े थे स्क्यू सिमेट्री, हिंदी विषम सममित होता है, और इसका अर्थ है ए बराबर माइनस ए डैश। तो सिमेट्रिक साबित करने कहेगा, ए बराबर ए डैश साबित करेंगे। स्क्यू सिमेट्री कहेगा ए बराबर माइनस ए डैश साबित करेंगे। तो इसी तीन चैप्टर पर, इसी तीन थ्योरी पर ये आपका नया चैप्टर है एक क्लास के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता फाइंड ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज बताइए, परिवर्त बताइए, जिसका एक नंबर क्वेश्चन। मैट्रिक्स यहाँ दिया है, 5 है, 1/2 है, -1 है। इसका ट्रांसपोज बताना है। तो रो को कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये आपका ट्रांसपोज मिल गया। रो को कॉलम बना दीजिए, चाहे कॉलम को रो बना दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज बताना है। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और इस तरह से ट्रांसपोज मिल गया है। इसी का नंबर 3 एक मैट्रिक्स दिया है, और जिसकी वैल्यू है -1 5 6। अगला वैल्यू है √3 और 5 और 6। अगला वैल्यू है 2 3 और -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है। रो को कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये आपका ट्रांसपोज मिल गया, ए डैश मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रांसपोज निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है -1 5 -2, और अगला है 2 7 और 1। अगला है 3 9 और 1।
और चलिए बी एक अन्य मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है -4 1 1 दिया है, आगे 1 2 और 3 दिया है, और अगला -1 0 और 1 दिया है। और क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, जांच करिए, साबित करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और साबित करना a प्लस बी के होल डैश जिसकी वैल्यू होता है a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहला काम हम ब्रैकेट का करेंगे। अब सबसे पहले हम a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू वहां से -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और प्लस b की वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0। अब ये दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो ये -5, ये आपका 6 -1, यहाँ 3 9 4, यहाँ पर -2 9 और 2, ये a प्लस b की वैल्यू आया। अब चलिए LHS चलते हैं और a प्लस b के होल डैश बताते हैं। तो a प्लस b यहाँ निकाले हुए हैं। अब एक डैश निकालना है। रो को कॉलम -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये LHS की वैल्यू है। अब चलिए अब हम चलते हैं RHS से चलते हैं। जो आपका रिजल्ट है a डैश प्लस b डैश। चलिए a डैश का वैल्यू रो को कॉलम -1 2 3, आगे 5 7 और 9, आगे -2 1 1। और चलिए b डैश का वैल्यू निकालते हैं। रो का कॉलम -4 1 -5, आगे 1 2 0 और आगे 1 3 1। अब दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे रिजल्ट -5, यहाँ 3, यहाँ -2, यहाँ जोड़े 6, यहाँ 9, यहाँ 9 और ये -1 4 और 2 मिला लीजिए LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले ये प्लस b निकाल लिए हैं ब्रैकेट के काम पहले, फिर LHS चल दिए, फिर RHS चल दिए। अब दोनों को आपस में हम बराबर लिखा दिए। ये आपका 4 का फर्स्ट नंबर। चलिए 4 का सेकेंड नंबर देखते हैं। सॉरी 2 का सेकेंड। चलिए इसी का 2 नंबर देख रहे हैं। कहता है a माइनस b के होल डैश, इसकी वैल्यू होता है a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, a माइनस b निकालेंगे। तो चलिए a माइनस b निकालते हैं। a की वैल्यू धरते हैं -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और यहाँ पर b को घटाते हैं -4 1 1 1 2 और 3 -5 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को घटाने जा रहे हैं। ये घटेगा तो आपको 3 बचेगा, ये घटेगा आपका 4 बचेगा, यहाँ पर आपका -3, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो गया 5, यहाँ पर घट के बचेगा आपको -2, यहाँ पर घट के 5 3 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर से मिला लीजिए, 1 और ये माइनस माइनस प्लस तो हल हो 3, 5 में 1 घटेगा 4, 2 और 1 -3, 2 में 1 घटेगा 1, 7 में 2 घटेगा 5, 1 में 3 घटेगा -2, माइनस माइनस प्लस तो 5 3 8, ये 9, ये 0। अब चलते हैं हम लोग LHS से। जो यहाँ पर कहता है
a माइनस बी के होल डैश, तो a माइनस बी निकाल दिए हैं, इसका डैश रो को कॉलम 3 1 8, आगे आपका 4 5 9, आगे -3 -2 0, ये LHS आया। अब हम चलने जा रहे हैं RHS से, जो आपका a डैश माइनस b डैश आपका है। चलिए a डैश का मान यहां से पुट करें, रो को लिखें कॉलम -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और यहाँ पर b के वैल्यू रख देते हैं -4 1 -5, आगे आपका 1 2 0, आगे आपका 1 3 1, और दोनों मैट्रिक्स को घटा देते हैं। ये आपको घट के बचेगा 3 1, ये घट के आपको बचेगा यहाँ पर 8, ये आपको हो गया 4, यहाँ 5, यहाँ 9, ये आपका -3, आगे आपका -2, आगे आपका 0, और मिला लीजिए LHS और RHS आपस में बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। ध्यान देना है कि सबसे पहला काम हम लोग ब्रैकेट का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, में a डैश की वैल्यू दिया है। a डैश का वैल्यू होता है 3 -1 और 0, और यहाँ पर 4 है, आगे 2 है, आगे 1 है। साथ में मैट्रिक्स B की वैल्यू दिया हुआ है, जो आपका है -1 1 है, और आगे 2 और 2 है, आगे 1 और 3 है। ये आपका a डैश दिया हुआ है, मैट्रिक्स B दिया हुआ है, और कहता है वेरीफाई दैट, जांच करो या प्रूव करो, ये क्या होता है, और प्रूव करो क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस b के होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, और सबसे पहले हम a प्लस b निकालेंगे। a डैश के वैल्यू लेवल है, a चाहिए हमको, तो a डैश को रो को कॉलम बना दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हमारा a प्राप्त हुआ, तो a को रो को कॉलम लिखोगे डैश मिलेगा, और a डैश के रो के कॉलम बनाओगे तो a मिलेगा। और चलो यहाँ पर बगल में b रखें, -1 1, आगे 2 2, आगे 1 3। चलो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ 2। अब चलते हैं हम लोग LHS से, और a प्लस b के होल डैश, a प्लस b यहाँ मिलल है, उसका डैश मिलाते हैं, रो को कॉलम बना दिए, ये आपका जो है LHS हो गया। अब हम चलने जा रहे हैं RHS से, जो आपका a डैश प्लस b डैश है, और a डैश यहाँ पर तो मिला हुआ है, 3 4 है, आगे -1 2 है, 0 1 है, और b डैश हम यहाँ से निकाल लेते हैं। b हमको मिला हुआ है, रो को कॉलम 1 2 1 है, आगे 1 2 3 है, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आपका 2 1 1 5 4 4, और मिला दीजिए LHS बराबर RHS। तो इस प्रश्न में एक महत्वपूर्ण बात है कि ये डैश के डैश करोगे तो ये मिलेगा, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको दिए, ये डैश के होल डैश बराबर ये होता है, तो ये डैश मालूम था, उसका फिर से डैश निकाले थे, रो को कॉलम बनाए, तो हमको ये मिल गया। तो यह एक ऑब्जेक्टिव, इसको रट जाइएगा। चलिए इसी का नंबर सेकेंड है, 2 नंबर क्वेश्चन है।
कहता है a माइनस बी के होल डैश जिसकी वैल्यू होता है a डैश और माइनस b डैश। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं और a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो a का वैल्यू यहाँ से धर दें, a डैश दिया हुआ है, रो को कॉलम बना दें -1 2 0 1 और यहाँ b की वैल्यू धर दें -1 1 2 2 1 3 और दोनों रिजल्ट को घटा देते हैं, ये घट के बचेगा यहाँ 4, ये आपका हो गया 3 -3 0 -1 -2। अब हम चलते हैं LHS से और a माइनस बी के होल डैश, रो को कॉलम बनाते हैं जो आपका 4 -3 -1 3 0 -2, ये आपका LHS। अब हम चलने जा रहे हैं RHS से जो आपका a डैश माइनस b डैश है। a के वैल्यू यहाँ मिलल है, a डैश के वैल्यू तो प्राप्त है, ये है 3 4 -1 2 0 1 और बगल में आपको b डैश के मान यहाँ से बैठाना है, रो को कॉलम बना दिए हैं 1 2 3। इस प्रकार से दोनों हल कर दें, ये आपका 4 यहाँ पर -3 -1, ये आपका 3 0 -2 और मिला लीजिए आपका LHS RHS आपस में बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। a डैश का वैल्यू यहाँ दिया है -2 है, आगे यहाँ 1, आगे 3 2 है और चलिए b की वैल्यू भी दिया है और जो आपका है -1 1 है और 0 और 2 है और कहता है फाइंड, ज्ञात करिए a + 2b जिसका होल डैश बताइए। तो सबसे पहले हम a + 2b निकाल देंगे, उसके बाद डैश, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो a + 2b, a डैश मिलल है, a निकालिए, रो के कॉलम बनाइए -2 3 1 2 और प्लस यहाँ 2, b के वैल्यू यहाँ -1 1 0 2। इस प्रकार से रिजल्ट -2 3 आगे 1 2, 2 मल्टीप्लाई करें -2 2 0 और कितना 4। अब इसको हल कर दें -4, यहाँ पर आपका 5, यहाँ 1 और यहाँ 6, ये हमारा आ गया a + 2b की वैल्यू। अब हम निकालेंगे a + 2b के होल डैश, रो को कॉलम बना देंगे, पहला रो देखिए पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले a + 2b निकालिए और उसका डैश, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम सजा दिए। कोशिश कर रहे हैं हर दिन एक चैप्टर आपको खींच दे। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम है, एक ही बना देते हैं, सेम क्वेश्चन एगो छोड़ देते हैं। कहता है प्रूव दैट, साबित कर दीजिए और यहाँ प्रूव करिए AB के होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश। ये जो आपका शर्त है यह एक ऑब्जेक्टिव है, यदि आप रट जाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है AB के होल डैश का मान क्या होता है, आपको टिक मारना है B डैश इंटू A डैश होता है। तो अच्छा से जो ऑब्जेक्टिव बोले उसको आप कंट्रोल करो। क्वेश्चन नंबर 1, A की वैल्यू दिया हुआ है और जो आपका 1 है -4 आगे 3 है और B की वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है और जो आपका -1 2 1 है और उस शर्त को साबित करिए। तो सबसे पहला काम हम ब्रैकेट का कर देंगे। अब सबसे पहले हम
ए इंटू बी निकालेंगे। चलो ए की वैल्यू धरे 1 माइनस 4 और 3, बगल में बी की वैल्यू -1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो है -1, यहाँ पर 4, यहाँ पर -3, यहाँ मल्टीप्लाई 2, आगे -8, आगे 6, और यहाँ मल्टीप्लाई 1, आगे -4, और आगे आपका 3। ये आपका आ गया ए बी। अब हम LHS चलते हैं, ए बी के होल्डेस लिखते हैं, रो के कॉलम बनाते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, और ये आपका जो है LHS के वैल्यू आ गया। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब हम चलने जा रहे हैं RHS से, जो आपका B डैश इंटू ए डैश है। B की वैल्यू यहाँ है, इसका डैश बनाइए और मिलाइए, देखिए रो को कॉलम बनाए। ए की डैश की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस 4 और आगे 3, और इसको मल्टीप्लाई करें, -1, यहाँ मल्टीप्लाई 2, यहाँ 1, ये आपका हो गया 4, ये आपका -8, ये आपका -4, ये हो गया -3 6 3, और मिला लीजिए LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। तो इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लें, ए बी के होल डैश बराबर होता है B डैश इंटू ए डैश। इसी का नंबर 2 नंबर है। एक मैट्रिक्स दिया है जो आपका यहाँ पर है 0 1 और 2 है, और बी एक अन्य मैट्रिक्स है जो आपका 1 5 और 7 है, और प्रूव करिए ए बी के होल डैश बराबर B डैश इंटू ए डैश। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम A इंटू बी निकालेंगे। A के वैल्यू 0 1 2 है, बगल में B के वैल्यू 1 5 7 है, और इसको मल्टीप्लाई करें, 0 हो गया, आगे 1 आगे 2, यहाँ मल्टीप्लाई करें 0 5 10, यहाँ मल्टीप्लाई करें 0 7 14, ये आपका ए बी वैल्यू आया। अब LHS चलते हैं, ए बी के होल डैश है, ए बी यहाँ मिलल है ओकर डैश, और रो को कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये LHS का वैल्यू है। अब चलिए हम RHS से चलते हैं, और RHS B डैश इंटू ए डैश है। B की वैल्यू पता है, उसका डैश निकाल दिए, और ए डैश के वैल्यू पता यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 1 सॉरी 0 1 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0, इसमें मल्टीप्लाई करें 1 5 7, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 10 14, और मिला लीजिए LHS बराबर आपका RHS हो गया। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट का करिएगा और इस सूत्र को रट जाइएगा, ए बी के होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू ए डैश होता है। चेक का फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। एक मैट्रिक्स दिया है और इसका वैल्यू है cos अल्फा है माइनस साइन अल्फा cos अल्फा है, और कहता है यहाँ पर प्रूव दैट, साबित कर दीजिए ए डैश इंटू ए, जिसकी वैल्यू हमारा आई होता है। तो ए के वैल्यू यहाँ दिया है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। चल रहे हैं हम LHS से, ए डैश इंटू ए है, ए डैश के वैल्यू रो को कॉलम, तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ए की वैल्यू यहाँ से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा,
अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ मल्टीप्लाई करें साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर। रिजल्ट ही बचा आपका 1 0 0 1, और जिसको हम लोग कहते हैं आई अर्थात यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 का फर्स्ट नंबर है। चलिए 6 का सेकेंड नंबर ऐसा ही क्वेश्चन है। ए इक्वल टू यहाँ दिया है जो आपका यहाँ पर है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और आगे यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, और कहता प्रूव दैट साबित कर दीजिए ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, और साबित करिए ए डैश इंटू ए का हल आई होता है। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। ए डैश इंटू ए है, ए के वैल्यू मिलल है, ओकर डैश निकालिए रो को कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और बगल में ए का मान धर दें जो है आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपका हुआ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ मल्टीप्लाई किए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ भी मल्टीप्लाई किए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला 1 0 0 1 इधरों कट गया है, और इस तरह से इतना को हम लोग कहते हैं आई अर्थात यूनिट मैट्रिक्स। तो चलिए ये आपका एलएचएस बराबर आरएचएस, जो भी आई बोले एकदम रटते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, कहता है प्रूव दैट साबित कर दीजिए। आपको यहाँ प्रूव करना है ए कोई मैट्रिक्स है जो आपको दिया है 1 माइनस 1 है, और यहाँ 5 है, आगे माइनस 1 2 1 है, और 5 और 1 और 3 है। आगे कहता है इज सिमेट्रिक, और यह जो मैट्रिक्स है ये वो आपका सिमेट्रिक है, सममित है। तो सममित के थ्योरी था ए बराबर ए डैश। तो चलो ए डैश निकालते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, और मिलाइए ए और ए डैश जो आपस में हैं बराबर हैं, देख लीजिए। और इसलिए हम कहेंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर कहता है प्रूव दैट, साबित कर दीजिए ए वो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है वो आपका है 0 माइनस 1 और 1 है, आगे 1 0 माइनस 1 है, आगे माइनस 1 1 और 0 है। इज स्क्यू सिमेट्रिक, और यह जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है। विषम सममित के थ्योरी था ए बराबर माइनस ए डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, रो को कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो
तीसरा कॉलम बना लिए हैं। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, टोटल एलिमेंट में माइनस गुना होगा, 0 माइनस 1 1, 1 0 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 1 0। और इसलिए हम कहते हैं ए और माइनस ए डैश आपस में बराबर, देख लीजिए बराबर है। और इसलिए अब हम कहेंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर था। चलो नंबर 8 पर आ जाओ। एक कोई मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू यहां पर है, वो आपका 1 5 6 7 है। और कहता है प्रूव दैट, वेरीफाई दैट, जांच करें, साबित करें। नंबर 1, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। और a प्लस ए डैश जो रहेगा मैट्रिक्स वो आपका सिमेट्रिक होगा। तो ये मैट्रिक्स टेबल है, इसको सिमेट्रिक दिखा देना है। तो माना x बराबर a प्लस ए डैश, चलिए a का वैल्यू वहां से 1 5 6 7, ए डैश के वैल्यू वहां से निकाल लें, रो को कॉलम 1 5 6 7, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ करके आपका आएगा 2 11 11 14, ये x के वैल्यू आया। अब चलो x डैश निकालते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। और इसलिए अब हम कहते हैं कि x और x डैश आपस में बराबर है, ये देखिए वैल्यू बराबर है। और इसलिए कहेंगे a प्लस ए डैश जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स है। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 और है, सेकेंड नंबर, कहता है प्रूव दैट a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह विषम सममित है, आप साबित कर दीजिए। तो चलिए यहाँ मानते हैं x बराबर a माइनस ए डैश, a की वैल्यू धर देते हैं 1 5 6 7, ए डैश की वैल्यू, रो को कॉलम बनाते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दोनों घटा देते हैं, 0 1 माइनस 1 0। अब चलिए x डैश को जरा निकाल लेते हैं, और पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस गुना कर देंगे, ये बचा 1, यहाँ पर माइनस 1 0, मिलाइए दोनों बराबर है, अर्थात हम कहेंगे x बराबर माइनस एक्स डैश है, अर्थात a माइनस ए डैश जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा, 9 नंबर। कहता फाइंड, ज्ञात करिए, फाइंड करिए हाफ a प्लस ए डैश और आगे हाफ a माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू को ज्ञात करिए। और मैट्रिक्स A यहाँ पर आपको दिया है जो आपका है 0 a b, और आगे है माइनस a 0 c, आगे है माइनस b माइनस c 0। तो मैट्रिक्स A दिया है, हाफ a प्लस ए डैश चाहिए, हाफ a माइनस ए डैश चाहिए। सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, रो को कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब चलिए पहला प्रश्न से चले, हाफ a प्लस ए डैश, रिजल्ट यहाँ हाफ a डैश को जोड़ देते हैं, दोनों मिलर है, जोड़ दीजिए, ये आपका 0, जोड़िएगा 0 0 0 0 0,
कट जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो सब 0 हो गया, अर्थात इसका जो आंसर आया वो आपका 0 मैट्रिक्स आया। अब चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। हाफ ए माइनस ए डैश, ए डैश को घटा देते हैं, रिजल्ट यहाँ घटा रहे हैं तो ये आपका 0 माइनस 2a माइनस 2b, यहाँ घटाइए तो माइनस 2a 0 माइनस 2c, माइनस 2a ने यहाँ प्लस 2a होगा, और यहाँ 2a 0 माइनस 2c, और यहाँ घटाइए 2b 2c 0, दो अंदर में भेज दीजिए, रिजल्ट यहाँ 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, और ये आपका हाफ a प्लस a डैश, हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू निकालिए। ये 10 नंबर क्वेश्चन को रखना है आपको, इसमें 4 क्वेश्चन है, हम 1 या 2 बना करके दिखाते हैं। एक्सप्रेस लिखिए, एज सम जोड़ के रूप में लिखिए, अब सैमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखिए, एंड स्क्यू सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखिए, सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में, जिसमें मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है। ए की वैल्यू यहां पर है 3 1 5 माइनस 1, और सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आप ए डैश निकाल लीजिए, और पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब एक लिखे तरीका रट जाइए, ए बराबर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 गुना किए 2 भाग दिए, 2a को लिख दिए a प्लस b, और इसमें a डैश को जोड़ दीजिए और a डैश को घटा दीजिए। इसमें से एक सैमेट्रिक है, एक स्क्यू सैमेट्रिक है, अलग अलग कर देते हैं। हाफ a प्लस a डैश, हाफ a माइनस a डैश, कितना आपको याद कर लेना है, a डैश पहले निकालना है, a बराबर a लिख दिए, 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, 2a को a प्लस a में ब्रेक कर दिए, a डैश जोड़े a डैश घटा दिए, हाफ दोनों में अलग अलग कर दिए, बराबर का चिन्ह हाफ। a और a डैश को जोड़ के लिखते हैं, यहाँ जोड़ लिखा है, जोड़ दीजिए 6 6 6 माइनस 2, और a और a डैश को यहाँ घटा दीजिए, तो घटेगा यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 0, यहाँ घटेगा तो आपका -4, ये आपका घटेगा 4, ये आपका 0, 2 अंदर में भेज दीजिए, ये आपका 3 3 3 माइनस 1, यहाँ भी 2 अंदर भेज दीजिए, तो ये आपका 0 माइनस 2, यहाँ पर आपको 2, यहाँ पर 0, यही हो गया सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक का जोड़ का रूप। इस प्रकार से लिखना है, a डैश पहले निकाल देना है, उसके बाद a बराबर a, 2 से गुना 2 से भाग, a प्लस a में ब्रेक कर देना है, a डैश जोड़ देना है, a डैश घटा देना है, हाफ अलग अलग कर देना है, a डैश जोड़ के लिख देना है, a डैश घटा के लिख देना है। यदि इसको याद कर लिए नियम को तो 2 नंबर आपको पकड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड नंबर, 4 क्वेश्चन है, 2 बना दे रहे हैं। ए मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू यहाँ है 6 माइनस 2, आगे यहाँ 2, यहाँ -2 3 -1, और आगे है 2 -1, यहाँ 3,
और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखना है सममित विषम सममित का जोड़। सबसे पहले यहाँ ए डैश रो को कॉलम बनाए, पहला रो पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दिए, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दिए। इसके बाद यहाँ लिखिए ए बराबर ए, 2 से भाग 2 से गुना, इसको हम a प्लस ए में तोड़ दिए। ये मेथड को एकदम रट जाइएगा और इसमें a डैश जोड़ दिए और a डैश घटा दिए, हाफ को दोनों में अलग अलग लगा दिए, a प्लस ए डैश और आगे हाफ a माइनस ए डैश। रिजल्ट में हाफ a डैश को जोड़ के लिख देते हैं 12 माइनस 4 4, और यहाँ पर -4, यहाँ 6 माइनस 2, और यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर -2, यहाँ 6, और इधर देखिए घटा के लिख देते हैं और घटा दीजिए तो ये तो लगभग सब एलिमेंट बस समान है, घट करके 0 0 0। हाफ को अंदर भेज दीजिए, ये आपका 6 माइनस 2 2, यहाँ पर -2 3 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 6 3, और ये हाफ अंदर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। मेथड को एकदम रट जाइएगा। सबसे पहले आप ए डैश निकाल लीजिएगा, ए डैश जब मिल जाएगा बाबू तो उसके बाद ए बराबर ए लिख दीजिएगा, 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिएगा, उसके बाद ए डैश जोड़ दीजिएगा, ए डैश उसमें घटा दीजिएगा, अलग अलग हाफ कर दीजिएगा, ए प्लस ए डैश जोड़ के ए माइनस ए डैश घटा के हाफ को अंदर भेज दीजिए। जोड़ना नहीं है, इतने छोड़ देना है, ये नहीं कि जोड़ दीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन और है, सेम ट्रायल करिए। नंबर 11 कहता ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों के ऑर्डर समान हैं। ए और बी ऐसा मैट्रिक्स है दोनों में ऑर्डर समान है, मतलब ए 2 रो 2 कॉलम है तो बी भी 2 रो 2 कॉलम है। देन ए बी माइनस बी इज है, कौन सा है? ए और बी 2 मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या है? पहला स्क्यू सिमेट्रिक है, दूसरा आपका सिमेट्रिक है, तीसरा मैट्रिक्स आपका 0 है, अगला जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी है। रट जाइए, ए बी माइनस बी ए जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ रहा है। रट जाइए, ए बी माइनस बी, ये मैट्रिक्स जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और ए बी प्लस बी ए जो होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है। ये दो में एक आपके एग्जाम में आने जा रहा है, ए बी प्लस बी ए रहेगा तो सिमेट्रिक में टिक मार दें, और ए बी माइनस बी ए रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक में टिक मार दें। आखिरी क्वेश्चन, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम रट जाइएगा। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक। नंबर 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जी ए एक मैट्रिक्स है
और कहता है इसकी वैल्यू cos अल्फा है, आगे साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा है, cos अल्फा है। साथ ही कहता है a प्लस a डैश का जो वैल्यू है आइडेंटिटी सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है, देन अल्फा इज इक्वल टू, तब अल्फा किसके बराबर, नंबर ए पाई बटे 6 के बराबर, नंबर बी पाई बटे 3 के बराबर, नंबर सी पाई के बराबर, नंबर डी 3 पाई बटे 2 के बराबर। तो ए एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश का हल आई होता है, अल्फा का मान क्या है। तो चलो ए प्लस ए डैश से चलते हैं, ए के मान यहां से धर देते हैं, जो है आपका cos अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, और ये डैश के मान धर देते हैं रो को कॉलम, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, और इसकी वैल्यू आई। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1, कंपेयर कर देते हैं एकरा एकर बराबर, रिजल्ट यहाँ 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2, अर्थात अल्फा 60 डिग्री, अर्थात अल्फा π/3। तो आंसर आपका बी नंबर करेक्ट है। ए प्लस ए डैश बराबर आई से चलिए, ए की वैल्यू ए डैश की वैल्यू रख दिए, दोनों को जोड़ दिए, आई का मान रख दिए, कंपेयर किए, यहाँ से cos अल्फा बराबर हाफ, अल्फा बराबर 60 डिग्री, अर्थात π/3। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3.3 खत्म।